इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर आपको संख्याओं के कुछ युग्म दिए गए हैं। इन युग्मों से आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और फिर ये भी जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो ये एक आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। इसका यूज आपके आगे के क्वेश्चंस में भी होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 336 और 54। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये निकालते हैं इस तरीके से 336 और 54। तो यहां पर अभी इसको अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। फिर ये जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर ये जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर ये 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 और फिर ये 7 से जाएगा तो 7 एकम 7। और ये 54 जाएगा 2 से तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर ये 3 से जाएगा तो 3 नाम 27। फिर 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9 और फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 336 को इस तरह से लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, और 54 को लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर 2 का 4 बार गुणा हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 और गुणा में 3 गुणा 7। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा यहाँ पर 3 का 3 बार गुणा हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3। ठीक है, इस बात को हम पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहले देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेनी है। क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन में यहाँ पर 2 है, 2 की घात 4 और यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब इस 2 की आपको न्यूनतम घात लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूनतम इसकी घात होगी वो 1 होगी और इसकी घात 4 है, तो न्यूनतम घात क्या हो जाएगी, 2 की घात 1। अब 3 की घात में देखते हैं, यहाँ पर है 3 की घात 3 और यहाँ पर है 3 की घात 1। तो 3 की घात न्यूनतम लेना है तो 3 की घात 1 ले लेंगे। ठीक है, और इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6। फिर अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है। जितने भी गुणनखंड है सभी की आपको अधिकतम घात लेना है। तो यहाँ पर 2 है, 3 है और 7 है, यहाँ पर 2 और 3 है, तो यहाँ पर आपको 2, 3 और 7 लिख लेना है। ये 3 गुणनखंड है। अब इनकी आपको अधिकतम घात लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो अधिकतम घात क्या हो गई, 2 की घात 4। फिर यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 3 है, तो अधिकतम घात हो गई 3 की घात 3 और 7 तो अकेला है तो 7 ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 4 का मतलब होगा 16 और 3 की घात 3 का मतलब होगा 27 और 7 ऐसे ही लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3024। ठीक है, तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं।
अब हमें यहाँ पर आगे कहा गया था जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जांच कर लेते हैं। इसके आगे जांच करने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या है हमारी, 336 और 54। तो पहले तो यहाँ पर 336 और 54 का गुणा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 18,144। अब क्या करना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करना है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए एचसीएफ निकाला था 6 और एलसीएम निकाला है 3024। अब इसका गुणा कर देंगे तो 6 का गुणा 4 से होगा, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 कैरी, तो 14 का 4 कैरी 1। 6 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा और 1 यहाँ पर कैरी थी तो 1 आ गया। अब 6 त्रिक 18। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल ये आया 18,144 और एचसीएफ इंटू एलसीएम भी कितना आया, 18,144। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यही हमें यहाँ पर जांच करनी थी। तो बस आपको इसमें यह याद रखना है कि एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेनी है और एलसीएम के लिए प्रत्येक गुणनखंड जितने भी हैं सारे गुणनखंड लिख लीजिए, फिर उसके बाद में उसकी अधिकतम घात ले लीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है 26 और 91। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 त्रिक 6। अब ये जाएगा 13 से, 13 एकम 13। ये जाएगा आपका 7 से, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और ये जाएगा 13 से, तो 13 एकम 13। तो यहां से आपके इसको लिख लेंगे। पहले नंबर 26 के फैक्टर निकल आए 2 गुणा 13 और 91 के फैक्टर निकल आए 7 गुणा 13। तो अब यहां से एचसीएफ क्या निकलेगा, देखिए क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 13। अब 13 की घात यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो न्यूनतम घात क्या हो जाएगी, 13 ही होगी, ठीक है। 13 की घात 1 मतलब 13। तो इनका एचसीएफ निकल आया 13। अब एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी गुणनखंड है वो सारे लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या है, 2 है, 7 है और 13 है। एक बात याद रखिएगा, जितने भी गुणनखंड है सब एक एक बार ही लिखना है। फिर क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 1 है और तो 2 है नहीं, मतलब इसकी अधिकतम घात 1 ही होगी। 7 भी यहाँ पर 1 है तो इसकी भी घात क्या होगी, 1 ही होगी और 13 की भी अधिकतम घात 1 ही होगी। तो इनका आप गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 13, 13 चौको 52 का 2 कैरी 5, 13 एकम 13 और 5 18। तो एलसीएम आ गया इनका 182। अब हम इनकी जांच कर लेंगे। जांच कैसे करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं हमें दी गई हैं 26 गुणा 91। अब इसका गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने पे आएगा 2366, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकला इसका, 13 और एलसीएम निकला 182। तो 13 गुणा 182। अब जब आप इसका गुणा करेंगे तो भी आएगा 2366। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो ये यहां से हमने प्रूव कर दिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें संख्याएं दी गई हैं 510 और 92। तो यहाँ पर हम 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अभी ये 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पांचे 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5,
3 बचेगा तो 5 सत्ते 35, फिर ये 17 से जाएगा 17 एकम 17। अब ये भी जाएगा 2 से, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 त्रिक 6, और ये जाएगा 23 से, 23 एकम 23। अब यहां पर लिख लेंगे 510 बराबर क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 17, और यहाँ पर 92 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो यहाँ पर हम 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 23, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात लेते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में हो, तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लिया। अब उसकी घात लेना है न्यूनतम, तो यहाँ पर इसकी घात है 2 और इसकी घात होगी 1, तो न्यूनतम घात हो गई 1, तो ये आ गया 2 की घात 1 मतलब कि 2। तो HCF आ गया दोनों का 2। अब LCM निकाल लेंगे। LCM के लिए आपको क्या करना है, जितने भी गुणनखंड दिए गए हैं सारे एक एक बार लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 दिया है, 3, 5, 17 और 23, सब लिख लेना है। 2, 3, 5, 17 और 23। अब इसके बाद आपको देखना है सभी की अधिकतम घात। तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की अधिकतम घात है 2। फिर 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 1 ही है। 5, 17 और 23 यहाँ पर सभी की अधिकतम घात 1 होगी, ठीक है। तो अब इन सभी का गुणा करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर 5 गुणा 17 का गुणा कर लेंगे, 17 3 51 का 1 कैरी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। अब 12 का गुणा 5 से करेंगे तो 12 पंचे 60 गुणा 391। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर भी 1 0 लिख दिया। अब 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, फिर 6 नाम 54 का 4 कैरी 5, 6 त्रिक 18 और 5 हो गया 23। तो ये आ गया आपका 23,460, ये LCM आया, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी जांच। तो जांच करने के लिए क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जांच 510 गुणा 92। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करने पे आएगा 46,920, ठीक है ना। और अब इनका HCF और LCM का भी गुणा करेंगे, तो HCF है इसका 2 और LCM है इसका 23,460। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 0 से किया तो 0, फिर 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 1 9, 2 त्रिक 6 और 2 दूनी 4। तो ये देखिए आ गया 46,920। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है इनके HCF और LCM के गुणनफल के। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी गई हैं। अब 3 संख्याओं के यहाँ पर हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात किया था। अब यहाँ पर हम 3 संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से करना है। सबसे पहले हम 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 12, 15 और 21। तो ये सबसे जाएगा 2 से, 2 छक्का 12, 2 त्रिक 6 और 3 एकम 3। ये जाएगा 3 से, 3 5 15 और 5 एकम 5। ये जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अब देखिए यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं। अब देखिए घात के रूप में ही लिखेंगे, क्योंकि घात के रूप में ही हमें LCM और HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या है लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3, ठीक है। अब 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7, ठीक है। तो अब देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है जो तीनों में हो। तो तीनों में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर नहीं है। मतलब कि यहाँ पर तीनों जगह पर ओनली 3 है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 3। अब 3 की न्यूनतम घात लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। तो सबसे छोटी घात क्या हो गई? 1 ही हो गई। तो इसलिए इसका HCF क्या हो गया? 3 बस। अब LCM कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जितने भी गुणनखंड दिए हैं सारे लिख लो। तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो एक एक बार लिख लिया। अब उसके बाद इनकी अधिकतम घात देखते हैं। तो देखिए, 2 की अधिकतम घात है 2, 3 की अधिकतम घात अपन ने देखा था यहाँ पर 1 है, 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 5 15 और 15 सत्ते 105। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 4 पंचे 20 का 0 कैरी 2, यहाँ पर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और कैरी 2 थी तो 2 आ गया, 4 एकम 4। तो ये आ गया इनका LCM 420। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले क्वेश्चन में हमने जांच भी की थी। तो वो जो जांच का फॉर्मूला था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, वो केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। अगर आप 3 संख्याओं के लिए अगर आप वही जांच का नियम लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इसी तरह से हम इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17, 23 और 29। तो यहाँ पर देखिए, 17 का अगर हम गुणनखंड करें, 23 का और 29 का। अब देखिए, 17 केवल 17 से ही कटेगा तो क्या हो जाएगा? 17 एकम 17। 23 केवल 23 से कटेगा तो 23 एकम 23 और 29 केवल 1 से कटेगा तो 29 एकम 29। अब ऐसा ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि 17, 23 और 29 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। इसीलिए इन सभी का जो फैक्टर था वो केवल एक ही बार में खत्म हो गया। तो यहाँ पर इनका HCF लिखने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 17 बराबर क्या होगा? 17 का गुणनखंड 17 निकला, 23 का क्या निकला? 23 निकला और 29 का क्या निकला? 29 निकला। तो अब यहाँ से HCF क्या लेते हैं अपन? जो कॉमन होता है। अब यहाँ पे तो तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो आप एक बात याद रखिए, अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 1। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। यहाँ पर ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। और LCM क्या हो जाएगा? तो LCM के लिए जितने भी गुणांक होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उन सभी का गुणा कर लेते हैं। तो इनका जो गुणनफल आएगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो इसका गुणा आएगा 11,339। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहां पर इसमें क्या करना है? 8, 9 और 25। तो इन सभी के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 8, 9 और 25। ठीक है, अब देखिए 2 से चला जाएगा तो 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये 3 से जाएगा तो 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 और ये 5 से जाएगा तो 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसके बाद वैसे ही लिख लेते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 2 3, 2 की घात 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2। ठीक है, अब इनका HCF क्या हो जाएगा? अब फिर से वही बात देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 5 है। तो यहां पर भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन उभयनिष्ठ ना निकले तो फिर क्या होता है? HCF 1 होता है। ठीक है ना, तो इनका HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर LCM कितना होगा? तो LCM के लिए क्या करते हैं? जितने भी गुणनखंड है वो सभी लिख लीजिए और फिर उनकी अधिकतम घात। तो यहां पर तो 3, 2 और 2 ये लेना ही पड़ेगा पूरी।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का घन क्या होगा 8, 3 का घन 9 और ये 25। अब इन सभी का कर दीजिए गुणा। 8 नाम 72 और ये 25। अब 25 दूनी 50 का 0 कैरी 5, 25 सत्ते 175 और 175 में 5 जुड़ेगा तो आएगा 180। तो इस तरीके से इनका एलसीएम आ जाएगा 1800। तो बस आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, पहली चीज कि इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम ये लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं। और दूसरी चीज अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 निकलता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 306 और 657 का एचसीएफ 9 है और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है यहाँ पर हमें। तो देखिए हमें दिया गया है एचसीएफ 9 और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। उसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसका एचसीएफ हमें दिया गया है 9 और एलसीएम हमें फाइंड करना है। बस अब ये 9 क्या कर रहा है गुणा, तो इस तरफ आकर करेगा भाग। तो 306 गुणा 657 बटे में आएगा 9 और यहां पर बचेगा एलसीएम। अब देखिए ये 9 से कट जाएगा तो 9 7 63, यहां पर बचेगा 2 तो 27 हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27, यहां पर आ गया 306 गुणा 73। तो जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। तो ये आ गया आपका एलसीएम। तो यहां पर लिख दीजिएगा अतः एलसीएम 306 657, इनका एलसीएम कितना आया 22,338। तो इस तरह से आपके तीनों ही क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।